आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी, बीजेपी से छीना इख्तियार, भगवा कार्ड को आवाम ने किया मुस्तरद, कांग्रेस हलकों में जश्न का माहौल। कर्नाटक में गरीबों की जीत, सरमायादारों की शिकस्त, कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक अवाम से रियासती वजीर केटीआर ने किया इजहार तशक्कुर, कहा कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शुमाली तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत से दर्जात में इजाफा, रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी, करीमनगर में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश तकारीब, राष्ट्रपति भवन में सदर मरबो ने फूल चढ़ाकर पेश किया खराज। आलमी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत, मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया का बयान। और अमेरिका में सरहदी पॉलिसी टाइटल 42 की मुद्दत खत्म, सरहदी पॉलिसी खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। और खबरें तफसील से। कर्नाटक के इंतखाबात में कांग्रेस ने तारीख साज और फकीदुल मिसाल कामयाबी दर्ज करते हुए बीजेपी से उसका इख्तियार छीन लिया है। कर्नाटक असेंबली की 224 नशिस्तों के मुंजमला कांग्रेस ने 136 नशिस्तों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी 65 नशिस्तों तक सिमट कर रह गई। इसी तरह अपने आप को इंतखाबात में बादशाहगर का मौकफ होने का दावा करने वाली जेडीएस को 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है और दीगर 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपना छीना हुआ इख्तियार दोबारा हासिल कर लिया। सियासी तजिया निगारों का कहना है कि बीजेपी ने बजरंग बली यानी भगवान हनुमान के नाम पर जो भगवा कार्ड खेला था वो इसमें नाकाम रहे और आवाम ने बुरी तरह उसके इस कार्ड खेलने में उसे मुस्तरद कर दिया, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन इंतखाबात को इस्तिस्वाब आम्मा के तौर पर लेते हुए बुलंदबांग दावे किए थे। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने यह साबित कर दिया कि उन्हें फिरकावाराना सियासत नहीं बल्कि तरक्की की सियासत चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेस कायदीन और कारकुनों में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत के बाद कांग्रेस कारकुनान जोश में हैं। मिठाइयां तकसीम की जा रही है, ढोल पीटे जा रहे हैं, कारकुन रक्स कर रहे हैं और यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद है और बाहर सड़क पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद नारे लगाकर जश्न मना रही है। कई कारकुन बजरंग बली के रूप में हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। कारकुनों का कहना है कि बीजेपी ने उस बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जिसे कर्नाटक के अवाम ने समझा और बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। पार्टी लीडर कुमारी शैलजा ने जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पहले हिमाचल के लोगों ने और अब कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पर एतमाद किया है। इन दोनों रियासतों में लोगों ने भगवान के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी और इंतखाबी नताइज को अवाम की जीत और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की इज्तिमाई कोशिशों से ताबीर किया। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के अवाम ने कांग्रेस पर जो एतमाद किया है, पार्टी उस पर पूरा उतरेगी और रियासत की तरक्की के लिए जो तरजीहात तय की गई हैं और अवाम से किए गए वादों को सबसे पहले शुरू किया जाएगा। जब कांग्रेस सदर से पूछा गया कि किस पार्टी के लीडर कर्नाटक की जीत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शिकस्त बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच यह है कि यह इंतखाबी नतीजा
कर्नाटक के लोगों की जीत है, ये जीत उनकी मेहनत है। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान के सख्त मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान इन इंतखाबी नताइज को लेकर बहुत पुरजोश है। उन्होंने कहा कि यह समाज के तमाम तबकात की जीत है। इस सवाल पर कि कर्नाटक का अगला वजीर आला कौन होगा, खड़गे ने कहा कि हमारे पास लीडर के इंतखाब का अमल है। जहां भी इंतखाबात होते हैं हम उसी अमल के तहत काम करते हैं। हम रियासत में मुबस्सरीन भेजते हैं जो वहां के लीडरों से बात करते हैं और उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आती है उस पर हाईकमान गौर करता है और फिर फैसला किया जाता है कि कौन बनेगा वजीर आला। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत को गरीब आवाम की जीत और सरमायादार ताकतों की करारी शिकस्त करार देते हुए कहा कि इन इंतखाबात में नफरत की दुकानें बंद हो गई और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। गांधी ने कर्नाटक की जीत के जश्न के दरमियान कांग्रेस हेडक्वार्टर में सहाफियों को बताया कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी है और उनके मकसद के लिए लड़ी है जिसमें सरमायादारी को शिकस्त हुई है। ऐसे ही नताइज आइंदा असेंबली इंतखाबात में भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का काम रियासत में हुकूमत की तश्कील के बाद काबीना की पहली मीटिंग में शुरू किया जाएगा। गांधी ने कहा, हमने ये जंग प्यार और मोहब्बत से लड़ी और कर्नाटक के लोगों ने हमें बताया कि यह मुल्क मोहब्बत से प्यार करता है। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। यह कर्नाटक की जीत है। हमारे 5 वादे हैं, पहली काबीना में पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक में जबरदस्त अक्सरियत से जीत पर पार्टी की आला क़यादत को मुबारकबाद देते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी का वस्ती हिंदुस्तान से सफाया हो जाएगा। सिंह ने नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कारकुनों और रियासत क़यादत को मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस जीत का सेहरा खासतौर पर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर सोनिया गांधी को जाता है, जो खराबी सेहत के बाद भी इंतखाबी मुहिम के लिए वहां गई थी। उन्होंने इसके लिए पार्टी लीडर राहुल गांधी को मुबारकबाद दी। संघ ने कहा कि कर्नाटक में शिकस्त के साथ ही बीजेपी का जुनूब से सफाया हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश के इंतखाबात के बाद सभी देखेंगे कि वस्ती हिंदुस्तान से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी उतनी अक्सरियत मिलेगी कि जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
कर्नाटक के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कर्नाटक कांग्रेस के राज्य के हमारे कांग्रेस लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, सबको मैं बधाई देता हूं और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़े। साथ में हम बधाई देते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे प्रचार करने गई, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और उन सभी को जिन्होंने वहाँ प्रचार किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा और इस बार इतना बहुमत हम लोग। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इस तनाजुर में तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़म के तारक रामाराव ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जो इस रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रही है। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि फिल्म केरला कहानी कर्नाटक के अवाम को राग़िब करने में नाकाम रही है और कर्नाटक इंतखाबात के नताइज तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रियासती वजीर ने घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्वीट में रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी को राग़िब करने, बुनियादी सहूलतें पैदा करने में सेहतमंद मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की। बरतानिया के दौरे के दूसरे दिन तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़म के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत वफ़द ने सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाबी हासिल की है। स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग की कंपनी डॉजन ने हैदराबाद में अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। इस सरमायाकारी से तेलंगाना के नौजवानों के लिए 1000 मुलाजिमतों को यकीनी बनाया जा सकेगा। यह ऐलान वजीर तारक रामाराव और कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर संदीप टैको, बोर्ड मेंबर ईवीपी कम्युनिकेशन डेजीवेल की लंदन में हुई मुलाकात के बाद सामने आया। कंपनी 200 से ज्यादा ममालिक में 600 से ज्यादा रजिस्टर्ड इस्तेमाल कुनिंदगान को सरकर्दा खेलों जैसे यूईएफए चैंपियंस लीग, यूरोपीय लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, एनएफएल, एनबीए और आईपीएल की स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम करती है। दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम एक या दो खिलाड़ियों पर मुनहसर नहीं होती। टीम हमेशा जीतने के लिए खेलती है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक़ वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी की यौम पैदाइश के ज़िमन में एनटीआर स्टेडियम में मुनक़्क़दा क्रिकेट लीग 2 से खिताब करते हुए किया, जिसमें 100 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नरसिम्हा रेड्डी की सियासी और समाजी खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर वी समता रेड्डी, सदर नैनी नरसिम्हा रेड्डी फाउंडेशन और नायब सदर नैनी देवेंद्र रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी के अलावा हल्का असेंबली मलकपेट के बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर फातिह टीमों को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों नक़द इनामात से नवाजा गया। वारंगल में एमजीएम अस्पताल में इलाज के बाद एक ज़ईफ खातून को उसके शौहर के कंधे पर उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भद्राद्री को तगुड़म जिले की ज़ईफ खातून, जिसकी शनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है, का गुज़िश्ता साल नवंबर में ऑपरेशन करते हुए इसके तलवे का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया। उसको हर 15 दिन में एक मरतबा पट्टी बनाने के लिए अस्पताल आने का मशवरा दिया गया। इस खातून को उसका शौहर नरसिम्हा एमजीएम अस्पताल लाया, जहां पर उसके पैर पर पट्टी बांधने के बाद उसका शौहर उसको दर्द के नीचे बिठाकर कुछ काम से गया। दर्द के नीचे धूप आने पर वो बीवी को अपने कंधे पर बिठाकर दूसरी जगह ले गया। इसी दौरान किसी ने इसकी वीडियो ले ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसने कहा कि अस्पताल के तिब्बी एहलकारों से उसने स्ट्रेचर फराहम करने की ख्वाहिश नहीं की। कहते हैं मोहब्बत
मजहब, रंग, नस्ल, सकाफत या इलाका नहीं देखती, बस हो जाती है। ऐसी ही मोहब्बत एक तेलुगु नौजवान और मैक्सिको की लड़की में हो गई और इन दोनों ने शादी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक रखने वाला संदीप कुमार नामी नौजवान आला तालीम के लिए मैक्सिको गया था, जहां की यूनिवर्सिटी में लॉसन नामी लड़की से उसने मोहब्बत का इजहार किया। उसकी मोहब्बत को लड़की ने कबूल कर लिया और इन दोनों ने बुजुर्गों की रजामंदी से शादी करने का भी फैसला किया। इन दोनों की शादी शहर हैदराबाद के हिमायतनगर इलाके की एक होटल में हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज के मुताबिक दोनों के बुजुर्गों की मौजूदगी में अंजाम पाई। इन दोनों की शादी के अटूट बंधन में बनने से उनके खानदानों में काफी खुशी देखी गई, जिन्होंने नौबेहाता जोड़े को आशीर्वाद दिया और बेहतर नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दुल्हन यहां की तहजीब से काफी मुतासिर नजर आई। शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज करीमनगर जिले के वीनावंका में अजम तरीन दर्जे हरारत 44.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पेद्दापल्ली और जगतियाल अजला में कई मकामात पर दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हुआ है। निर्मल में कई मकामात पर यह 43.6 डिग्री से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले रियासत में दर्जे हरारत में 2 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल 12 मई को अजम तरीन दर्जे हरारत 42.60 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि गुज़िश्ता रोज अजम तरीन दर्जे हरारत 44.60 डिग्री दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार और पीर को रियासत भर में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। कई मकामात पर अजम तरीन दर्जे हरारत 44 डिग्री दर्ज किए जाने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद और उसके अतराफ के जिला में दर्जे हरारत 37 था 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के 5वें सदर मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद को उनके पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सदर के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई को राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर हिंद फखरुद्दीन अली अहमद को उनके पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मोहतरमा मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर अहमद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद 13 मई 1905 को दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद कर्नल ज़ीनूर अली नवाब ऑफ लोहारी दिल्ली उनकी वालदा की औलाद थे। उनकी इब्तदाई तालीम गोडा और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुई। वो 1923 में इंग्लैंड गए और सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1928 में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। फखरुद्दीन अली अहमद 1931 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसी अरसे में उन्होंने मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्त से इलेक्शन जीता। वो 1952 में आसाम से राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए और 1957 से 1967 तक आसाम में रियासती असेंबली के रुकन रहे। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल में सेहत के आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उसके लिए हमें एक मजबूत लचकदार फौरी निजाम की जानिब बढ़ना चाहिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 सेहत की वजारती मीटिंग से खिताब कर रहे थे। यह इजलास सेहत के आलमी चैलेंजेस और मुस्तकबिल में सेहत की हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी, रोकथाम और रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल के लिए मुनक्किद किया गया था। G7 ममालिक के वज़राए सेहत और मदू आउटरीच 4 ममालिक हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड इस मीटिंग में मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जब किसी भी सेहत की हंगामी सूरत हाल को संभालने की बात आती है तो किसी भी मुल्क का कौमी सेहत का निजाम आलमी सेहत के निजाम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि कोविड-19 वबाई मर्ज ने मौजूदा ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर में फॉल्ट लाइन्स को सामने लाया है, जिसने WHO की मरकूजियत को बरकरार रखते हुए एक ज्यादा मजबूत, जामे और जिम्मेदार ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुर कश्मीर में आज सैयद मंतकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जानिब से नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। इस दौरान तलबा की एक बड़ी तादाद के अलावा यूनिवर्सिटी अमले ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी बराए गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शुरका से खिताब किया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर असमत परवीन और डीन एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मंजूर अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से अपने अपने तासुरात का इजहार किया, जबकि प्रोग्राम के दौरान नर्सों के रोल की भी सराहना की गई।
अमेरिका में सरहदी पॉलिसी खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में गुज़िश्ता रोज कोरोना वबा के दौरान आए सरहदी पॉलिसी टाइटल 42 की मुद्दत खत्म हो गई। इस टाइटल 42 पॉलिसी के तहत मुहाजिरीन को किसी समात के बगैर मुल्क बदर कर दिया जाता था। ताहम अब इस पॉलिसी की मुद्दत खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि लाखों गैर कानूनी तारिकीन मैक्सिको से अमेरिका में दाखिले के मुंतजिर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया को इमिग्रेशन बहरान से निपटने के लिए कानूनी चैलेंजेस का सामना है। ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट ने गूगल और टेलीग्राम को मुकामी दफ्तरों की क़ियादत की सरगर्मियों की जांच की हिदायत दी है। मुकामी मीडिया के मुताबिक ब्राजील के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने मुल्क की अदालत उज़्मा को गूगल और टेलीग्राम के आला मुंतजिम की सरगर्मियों की जांच शुरू करने की हिदायत दी। उन पर ब्राजील के ड्राफ्ट बिल के खिलाफ गलत इत्तला मुहिम में हिस्सा लेने का इल्जाम लगाया गया है। ब्राजील के जीवन न्यूज पोर्टल ने बताया कि सुप्रीम विफाकी अदालत के जज एलेक्जेंड डी मोरिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर की दरखास्त को कबूल कर लिया है और गूगल और टेलीग्राम के डायरेक्टर्स के खिलाफ बेयाना गलत मालूमात मुहिम की जांच करने का इख्तियार दिया है। जज ने ब्राजील की विफाकी पुलिस को जांच शुरू करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया। टेलीग्राम ने 9 मई को कहा था कि अगर ब्राजील हुकूमत के जरिए सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का मुकाबला करने के मकसद से जाली खबरों का बिल पेश किया गया तो ब्राजील छोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने शहरी बदअमनी के दरमियान मुल्क में हंगामी हालात के ऐलान से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी न्यूज ने वज़ीर आज़म के हवाले से कहा कि कौमी इमरजेंसी के ऐलान से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स पे बुनियाद है। काबीना के इजलास में मुल्क में हंगामी हालात के ऐलान का फैसला नहीं किया गया। औरंगजेब ने मीडिया पर जोर दिया कि वह खबर इब्तदाई तस्दीक के बगैर शाये न करे। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान को मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद बदउनवानी के इल्जाम में हिरासत में लिए जाने के बाद मुल्क भर के कई शहरों में मुजाहरे शुरू हुए थे। खान को पीटीआई हुकूमत और प्रॉपर्टी के एक ताजिर के दरमियान डील के सिलसिले में तहकीकात का सामना है। मुबैना तौर पर इस मुआहदे से कौमी खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। केनिया में भूख से मरने वाले फिरके के अरकान की तादाद बढ़कर 179 हो गई है। मुकामी मीडिया ने यह इत्तला दी। मीडिया ने अप्रैल में रिपोर्ट शाये की थी कि मजहबी रहनुमा पॉल मैकेंजी की क़ियादत में एक फिरके के दर्जनों पैरोकार इस यकीन में भूखे मर रहे हैं कि अगर वो इस तरह मर गए तो वो जन्नत में जाएंगे। 4 अफराद की लाशें मिलने के बाद फिरके के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोस्ट रीजनल कमिश्नर रुडाओनियाचा ने एक योमिया न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि भूख फिरके के लीडर के पैरोकारों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 179 हो गई है। उन्होंने कहा कि केस की तहकीकात के दौरान 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। केनिया सिटीजन टीवी ने मुकामी इंतजामिया के हवाले से बताया कि यह ऐलान पुलिस की जानिब से जनूब मशरकी केनिया के शाकुला जंगल में 12 इज्तिमाई कब्रों में दफन कम से कम 29 लाशें बरामद करने के बाद सामने आया है। इसराइली फिजाई हमले में गजा में एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा। यह इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी। वजारत सेहत ने जुमा के रोज कहा कि हमलों में जिसने एक पड़ोसी इमारत को निशाना बनाया, अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के साथ साथ मुलाकात के लिए आने वाले अफराद और तिब्बी अमले की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। इस तिब्बी सहूलत में नुकसान दर्ज किया गया। इसराइल ने मंगल की रात गाजा पट्टी में फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के अस्करियत पसंदों के खिलाफ फिजाई हमले करते हुए ऑपरेशन शील्ड एंड एरो का आगाज किया। इसराइल की दिफाई अफवाज के मुताबिक जवाब में फलस्तीनी इस्लामी जिहाद के अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर 500 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। ताजा तरीन झड़पों में कम से कम एक इसराइली और 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने जुमेरात को कहा कि 2023 के आगाज से अब तक फलस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयों के नतीजों में 139 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें गाजा पट्टी में मारे गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कर्नाटक में कांग्रेस ने दर्ज करवाई शानदार कामयाबी, बीजेपी से छीना इख्तियार। भगवा कार्ड को अवाम ने किया मुस्तरद, कांग्रेस हल्कों में जश्न का माहौल। कर्नाटक में गरीबों की जीत, सरमाएदारों की शिकस्त। कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल।
कांग्रेस की जीत इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। घटिया और नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक अवाम से रियासती वजीर केटीआर का इजहार तशक्कुर, कहा कर्नाटक इंतखाबात के नताइज का तेलंगाना पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शुमाली तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत से दर्जात में इजाफा, रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी, करीमनगर में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश तकारीब, राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया मरमू ने फूल चढ़ाकर पेश किया खराज। आलमी सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत, मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया का बयान। और अमेरिका में सरहदी पॉलिसी टाइटल 42 की मुद्दत खत्म, सरहदी पॉलिसी खत्म होते ही इमिग्रेशन बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।